स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद उमैर और आज हम लोग सीखेंगे एक्सेल का सबसे इंपॉर्टेंट टूल कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी भी कंडीशन वाइज अपना डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। आपको कुछ ऐसा डेटा तैयार करना है जिसमें आप अपना कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज कर पाए। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए मैंने ये डेटा तैयार किया है जिसमें एम्प्लॉय आईडी, डेट, सेल्समैन का नाम, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, डिपार्टमेंट, स्टेट और सेल्स से रिलेटेड एक डेटा बनाया गया है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस डेटा के ऊपर अप्लाई करना कैसे है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता क्या है, तो उसका थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज लेते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आखिर किया क्या जाता है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम लोग अपना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से कोई भी एक पर्टिकुलर डेटा को हाईलाइट करते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर डेटा को हाईलाइट करेंगे। जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन कर दिया गया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट ही दिखाओ, तो उसके लिए क्या करेंगे हम हाईलाइट करने के लिए नॉर्मल वे में अगर हाईलाइट करने जाए तो ऐसे करके बहुत कोई हाईलाइट करेगा। होम टैब में जो हाईलाइट करने का दिया गया है यहाँ से गए हाईलाइट करना स्टार्ट कर दिया जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, बट ऐसे करने में बहुत टाइम लगेगा अगर डेटा आपका बहुत ज़्यादा लंबा हुआ तो। ओके, तो इसके लिए क्या करना है, आपको यूज करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे डिपार्टमेंट को हमको डिपार्टमेंट में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स को ही हाईलाइट करना है, तो हम क्या करेंगे कि डिपार्टमेंट वाला फील्ड को छोड़ के उससे रिलेटेड डेटा को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक मेरा डेटा दिया हो गया। अगर डेटा आपका 10 है तो माउस से तो ड्रैग करके हो सकता है, बट आपका डेटा अगर 10 से ज़्यादा है, जैसे 100 है, 1000 है, 10,000 है, बहुत ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, पहला वाला डेटा पे माउस का पॉइंट रखना है और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करके लास्ट तक डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे होम टैब पे जाना है। होम टैब में ही आपको मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इतना सारा क्राइटेरिया दिया गया है। आपको इनमें से एक क्राइटेरिया चूज करना है, हाईलाइट सेल रूल। हमको क्या करना है, हाईलाइट करना है। हाईलाइट क्या करना है, सेल्स को हाईलाइट करना है। तो हाईलाइट सेल रूल पे भी इतना सारा क्राइटेरिया दिया गया है। आपको इनमें से चूज करना है टेक्स्ट दैट कंटेन। टेक्स्ट दैट कंटेन को क्यों चूज करना है, क्योंकि उस सेल पे टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसको हमको हाईलाइट करना है। तो इस पे क्लिक करेंगे और जो भी आपका कंडीशन है, जैसे मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स कंडीशन है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स अगर यहाँ पे टाइप नहीं भी रहता तो आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप करना होगा, जिससे क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स ही हाईलाइट होगा। कौन सा कलर से हाईलाइट करना है, तो यहाँ पे कलर्स का एक लिस्ट दिया गया है। आप इनमें से कोई सा भी एक कलर चूज करो, जैसे ग्रीन कलर चाहिए तो यहाँ पे चूज किए और ओके करेंगे तो जितना इलेक्ट्रॉनिक्स है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स ही हाईलाइट होगा, बाकी सब हाईलाइट नहीं होगा। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन वाइज उस डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया यहाँ। तो अब आते हैं जो मेरा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है, उस स्ट्रक्चर में एक सर्च बार भी दिया गया है। सर्च बार में क्या है कि हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे इन डेटा में से रिलेटेड, वो क्या करेगा, ये पूरा का पूरा रॉ को हाईलाइट करेगा। अगर हम यहाँ पे नाम टाइप करेंगे हर्ष, तो क्या करेगा, सिर्फ हर्ष को हाईलाइट नहीं करेगा, हर्ष जिस रॉ में है वो पूरा का पूरा रॉ हाईलाइट करेगा यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए ये कैसे होता है वो जानते हैं। तो इसको करने के लिए तो पहले तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा हुआ है, इसको हटा लेते हैं। तो कोई भी कहीं पे भी किसी भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए जैसे लगाए थे वैसे ही हटेगा। तो आपको पूरा डेटा वैसे ही सिलेक्शन लेना है जैसे हम लोग अप्लाई करने के लिए किए थे। सिलेक्शन लेने के बाद वापस से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे तो उसी लिस्ट में क्लियर रूल करके एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और पहला वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स। इस पर क्लिक करेंगे तो रूल क्लियर हो गया, हाईलाइट जो था वो हट गया। अब आते हैं हम लोग कि पूरा का पूरा रॉ हाईलाइट होना चाहिए। इसके लिए क्या करना है, आपको डेटा से सिलेक्शन लेना है, कहाँ तक, पूरा डेटा। अगर आपका छोटा सा डेटा तो आप माउस से ड्रैग करके कर सकते हो, अगर लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, 10 है, 10,000 है, बहुत ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, पहला डेटा पे माउस पॉइंट करना है और कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करना है और कीबोर्ड से नेविगेशन की राइट की को प्रेस करना है। तो राइट तरफ पूरा सिलेक्शन हो गया और डाउन एरो प्रेस करेंगे तो पूरा नीचे तक डेटा सिलेक्शन हो गया। याद रखिएगा ये कि आपको फील्ड से सिलेक्शन नहीं लेना है, ये फील्ड से सिलेक्शन नहीं लेना है, हमको हाईलाइट क्या करना है, हमको सिर्फ और सिर्फ डेटा, यानी कि 1001 से लेके
0 1 2 तक, ओके, यहाँ तक हाईलाइट करना है। ये सिलेक्शन लेने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे। इस बार हम लोग हाईलाइट सेल रूल पे नहीं जाके हम लोग को जाना है न्यू रूल पे। इस पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगा। न्यू रूल पे इसलिए जाना है क्योंकि हम लोग को क्या करना है, एक फॉर्मूला के थ्रू ये पूरा का पूरा रॉ हाईलाइट करेंगे जो भी उस सर्च बार पे हम टाइप करेंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक लिस्ट मिलेगा, यहाँ पे रूल टाइप में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। इस पर क्लिक करने पे एक फॉर्मूला बार आ जाएगा। अब इस फॉर्मूला बार पे हमको फॉर्मूला टाइप करना है जिससे मेरा कुछ भी यहाँ पे टाइप करे सर्च बार पे वो पूरा का पूरा रॉ हाईलाइट कर दे। तो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे इक्वल्स टू लिखेंगे और जिस भी कॉलम वाइज आपको हाईलाइट करना है उस कॉलम का पहला डेटा आपको लेना होगा सेल एड्रेस के तौर पे। तो हम जैसे सेल्समैन का नाम के थ्रू, यानी कि सेल्समैन का नाम यहाँ पे टाइप करेंगे तो वो पूरा का पूरा सेल्समैन का नाम, जैसे कि राजेश हम यहाँ पे टाइप किए तो राजेश का पूरा डेटा हाईलाइट हो जाए। तो आपको सेल्समैन का कॉलम में से पहला वाला सेल एड्रेस लेना है। सेल एड्रेस लेने पे देखिए यहाँ पे सेल एड्रेस आ गया है $F$7। $F$7 के थ्रू क्या हो गया कि ये सेल एड्रेस वहाँ पे अप्लाई हो गया है और डॉलर का मतलब होता है कि वो सेल फ्रीज हो गया है। कॉलम भी फ्रीज है और रॉ भी फ्रीज है। आपको इनमें से क्या करना है, आपको रॉ को अनफ्रीज करना है। रॉ को अनफ्रीज क्यों करना है, क्योंकि अलग अलग सेल्समैन का नाम अलग अलग रॉ पे है। अगर हम वैसे ही फ्रीज रखेंगे तो मेरा क्या होगा कि सर्च करने पे वो हाईलाइट नहीं कर पाएगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे रॉ को अनफ्रीज करना है। तो रॉ को अनफ्रीज कैसे करना है, तो 7 के पहले क्लिक करेंगे और डॉलर को हटा देंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे आना है आपको और वापस से बराबर का साइन देना है, इक्वल्स टू दिए, और जहाँ पे आपको इस डेटा में से, इस कॉलम में से डेटा टाइप करना है वो उसका सेल एड्रेस लेना है। तो सर्च बार जो हम बनाए थे उसका सेल एड्रेस ले लेंगे और ये फ्रीज करके है, इसको फ्रीज ही रहने देना है। अब कौन सा कलर से हाईलाइट करना है वो चूज करो। फॉर्मेट बटन पे क्लिक करके देखो ये वाला विंडो खुला। फिल कौन सा कलर से करना है, फिल टैब पे जाएंगे, कलर चूज करेंगे फिल कलर। फॉन्ट टैब पे जाएंगे, फॉन्ट का क्या कलर रखना है वो चूज कर लो। बोल्ड में चाहिए बोल्ड चूज कर लो, ओके करो तो देखो कुछ हाईलाइट करके कुछ ऐसा शो करेगा। बस ओके करो। यहाँ पे आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये हाईलाइट करने वाला अप्लाई हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे हम लोग सर्च बार पे इन सेल्समैन से रिलेटेड कोई भी एक नाम टाइप करते हैं। जैसे यहाँ पे हम टाइप करेंगे हर्ष, तो यहाँ पे टाइप करते हैं हर्ष और जैसे ही एंटर करेंगे तो देखिए हर्ष का पूरा रॉ हाईलाइट कर दिया। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ सेल्समैन ही टाइप करोगे तभी हाईलाइट करेगा। आपको प्रोडक्ट वाइज हाईलाइट कराने, यानी कि प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे टाइप करोगे तो उससे रिलेटेड हाईलाइट करे, या फिर डिपार्टमेंट वाइज करना है तो उससे रिलेटेड हाईलाइट करने के लिए आपको बार बार न्यू रूल को अप्लाई करना होगा अलग अलग कॉलम के थ्रू। एक और आपको दिखा देते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट वाइज करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉनिक्स लिखने जाएंगे और एंटर करेंगे तो हाईलाइट नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग क्या किए थे, ये सेल्समैन का कॉलम के थ्रू ही हाईलाइट करना शुरू किए। अभी क्या करते हैं, हम एक और कॉलम वाइज दिखाते हैं डिपार्टमेंट वाइज। तो वापस से पूरा डेटा सिलेक्शन लेना होगा आपको और आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले तो इसको हटा देते हैं, वापस से पूरा डेटा सिलेक्शन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल। वापस से हर बार आपको अलग अलग कॉलम वाइज करना है तो अलग अलग न्यू रूल बनाना होगा। इस पर क्लिक करेंगे, वापस से यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन पे जाएंगे और सेम प्रोसेस इक्वल्स टू डिपार्टमेंट वाला कॉलम से करना है। तो डिपार्टमेंट का पहला वाला डेटा का सेल एड्रेस, और जैसा कि हम बता चुके हैं रॉ से आपको डॉलर का साइन हटाना है, यानी कि रॉ अनफ्रीज रहना चाहिए, हटा दिए, और इक्वल्स टू जहाँ पे सर्च करेंगे इनसे रिलेटेड डेटा वो उसका सेल एड्रेस। अब जो कलर से हाईलाइट करना है फॉर्मेट बटन पे जाओ, फिल टैब पे जाओ। इस बार अगर आपको दूसरा कलर से हाईलाइट करना है तो दूसरा कलर भी ले सकते हो, दूसरा कलर से भी हाईलाइट होगा। तो यहाँ पे ऑरेंज कलर ले लेते हैं और फॉन्ट कलर ब्लैक ही रखते हैं हम लोग और बोल्ड करके आएगा, ओके करते हैं तो देखो कुछ ऐसा हाईलाइट करके आएगा। ओके करेंगे तो ये दूसरा वाला भी अप्लाई हो गया। ऐसे करके अलग अलग कॉलम वाइज हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप करते हैं, पहले तो सेल्समैन नेम वाइज देख लेते हैं एक बार। इस बार महेश एंटर किए तो महेश को हाईलाइट कर दिया ग्रीन कलर से, क्योंकि पहला जो कंडीशन लगाए थे वो ग्रीन कलर से था। इस बार लिखते हैं हम लोग गारमेंट्स,
गारमेंट्स कहाँ पे? डिपार्टमेंट वाला कॉलम पे। एंटर करेंगे तो देखिए येलो कलर से हाईलाइट किया, सिर्फ और सिर्फ गारमेंट्स को। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। दो कंडीशन वाइज हम दिखा चुके हैं, 2 बार न्यू रूल लगा के। आप जो भी कॉलम वाइज करना, बस वो पूरा डेटा सिलेक्शन लेके उसका पहला डेटा, जैसे आईडी नंबर के थ्रू करना है तो आईडी पूरा डेटा सिलेक्शन लेके आईडी नंबर का पहला वाला आईडी नंबर आपको सिलेक्ट करके रॉ कॉन फ्रीज करते हुए और अपना जो भी कलर अप्लाई करना कर सकते हैं। काट दोस्तों, हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और मेरे पढ़ाने का तरीका भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें ताकि उन्हें भी एक्सेल का बेहतर से बेहतर नॉलेज मिले। और अगर आपको एक्सेल से रिलेटेड, एमएस वर्ड से रिलेटेड, पावर पॉइंट से, टैली से रिलेटेड, एमएस एक्सेस से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमारे कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करके बता सकते हो, हम उनके ऊपर वीडियो बनाएंगे।